लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। बुधवार को संसद में राहुल गांधी के बयान पर होम मिनिस्टर सर जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने अमित शाह पर छात्रों के ऊपर गोली चलवाने का आरोप लगाया। संसद में हंगामा हुआ तो राहुल गांधी संसद के बाहर आए और शाम करीब 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद से 500 मीटर तक देश के छात्रों को पीटा गया, छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई, छात्रों पर कील लगी लाठियां चलाई गई। I have seen the medical certificate. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I have seen the medical certificate, AIIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping. She says to me, these idiots. राहुल गांधी ने कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कई बार टोका गया। मैंने कई बार स्पीकर से पूछा कि मुझे बोलने दें, लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली। Leader of opposition is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान को झूठा बताया और कई आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा? कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। संबित पात्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के गायब होने वाले राहुल गांधी के बयान का भी पलटवार किया और कहा कि मीडिया और लोग जानते हैं कि गृह मंत्री कहां हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं, वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है।
वो सदन में ही मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहाँ गए। बहरहाल बुधवार का दिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस का गवाह बना। हालांकि शाम होते होते राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने एक एक करके जवाब दिया। विधेयक को पारित किया जाए। आपको बताएं तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 ध्वनि मत से पास हो गया। हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।